हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। मैं अमरजीत कुमार, विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है वो आज हम लोग देखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के लिए, खास करके पब्लिक। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें, तो हम चाहेंगे कि इसको अच्छे से डिस्कस करें, अच्छे से आप समझ पाएँ और टॉपिक को एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई एक पृथक निकाय है, इसको आइसोलेटेड बॉडी बोलते हैं। एक कोई बॉडी है, सॉरी, अगर कोई अलग बॉडी है पब्लिक, पृथक निकाय का मतलब हो गया कि अलग से बॉडी है, तो इस बॉडी में जो कुल आवेश होगा वो हमेशा संरक्षित रहेगा। मतलब कि जो पहले से था उतना ही रहेगा। जैसे मान लिया जाए, इसमें हम 2-3 बॉडी ले लेते हैं। जैसे एक निकाय, मान लीजिए एक सिस्टम है, इसमें 3-4 बॉडी है, देख लीजिए, और सब पर कुछ चार्ज है, सब पर कुछ आवेश है। मान लीजिए इस पर 5 कूलाम चार्ज है, 5 कूलाम आवेश है, 3 कूलाम आवेश है, 2 कूलाम है, -6 कूलाम है, 8 कूलाम है। अगर आप टोटल जोड़ेंगे इस निकाय में, टोटल आवेश कितना होगा, तो 5 और 2 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 में से 6 गया तो 12 कूलाम। तो ये पूरे निकाय का जो टोटल कुल आवेश है वो 12 कूलाम है। अब कहता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत कि इसका कुल आवेश हमेशा 12 रहेगा। हाँ, किसी एक बॉडी पर घट सकता है या बढ़ सकता है। मान लीजिए यहाँ से पब्लिक हो सकता है इस सिस्टम में 5 कूलाम के जगह पर ये 4 कूलाम हो जाए, 3 कूलाम के जगह पर 4 कूलाम हो जाए, 2 कूलाम के जगह पर 1 कूलाम हो जाए, यहाँ पर -5 कूलाम हो जाए, यहाँ पे 8 कूलाम रहे। तो आप टोटल फिर से जोड़िए, देखिए आपस में चेंज हो गया है, लेकिन हो सकता है यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के इसमें चला गया है ना, इसमें ट्रांसफ़र होकर के इसमें चला गया, तो आपस में ट्रांसफ़र हो सकता है पब्लिक। लेकिन पूरे बॉडी में, पूरे निकाय की हम अगर बात कर रहे हैं, तो पूरे निकाय में टोटल जो आवेश है वो संरक्षित। फिर से आप जोड़ लीजिए तो 12 कूलाम ही आएगा, जोड़ के देख सकते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड बॉडी, जिसको हम लोग पृथक निकाय बोलते हैं, है ना, पूरे बॉडी में टोटल आवेश, कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा पब्लिक, पूरा का पूरा संरक्षित रहेगा। चार्ज को ना ही तो आप उत्पादन कर सकते हैं, ना ही तो आप विनाश कर सकते हैं, ना ही तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही तो नष्ट किया जा सकता है। देखिए लिखा हुआ है, और यह केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं आवेश को, समझे कि नहीं। इसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसको आप बना नहीं सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका ये हो गया पब्लिक मैथमेटिकल, ऐसे मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत को, कि जो पहले चार्ज था QI, मतलब इनिशियल जो आवेश है वो, और बाद वाला आरंभिक, और बाद वाला जो है पब्लिक अंतिम, ये दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। इसका उदाहरण देखिए पब्लिक, हम लोग घर में कंघी करते हैं बाल में, है ना, तो कंघी को अगर बाल के साथ हम लोग रगड़ते हैं तो आप देखे होंगे कि बाल आवेशित हो जाता है ना, बाल पर आवेश आ जाता है, या कंघी भी आवेशित हो जाता है। आप देखे होंगे छोटे छोटे टुकड़ों को, अगर कागज़ के टुकड़ों को सटाते हैं तो सटता है। तो कंघी पर जो है वो ऋण आवेश आएगा, मतलब कि नेगेटिव चार्ज, और बाल पर जो होगा वो धन आवेश होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आप समझ सकते हैं पब्लिक कि कंघी को बाल के साथ हमने रगड़ा, है ना, यहाँ पे रगड़े हैं हम लोग, ठीक है, फ्रिक्शन किए हैं। तो जैसे ही रगड़े हैं या कंघी को बाल में लगाए हैं पब्लिक, तो फ्रिक्शन के वजह से कि कुछ इलेक्ट्रॉन बाल से निकल करके कंघी में चला गया, बाल से निकल करके कंघी में चला गया। तो देखिए यहाँ से निकला है, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है ओकरा पर कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस धन आवेश हो जाता है, और जेकरा में जाता है इलेक्ट्रॉन उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश, मतलब नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन में निकल के एकरा में चला गया, तो कंघिया पर ऋण आवेश और बाल पर कौन सा आवेश, धन आवेश। तो देख लीजिए चार्ज हो गया, आवेश आ गया पब्लिक, है ना। तो कहने का मतलब घर्षण से आवेशित हो गया ये, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसमें चार्ज कंजर्व कैसे है। तो घर्षण के पहले टोटल अगर आवेश की बात करें तो ना इस पे आवेश है ना इस पे आवेश है, टोटल आवेश का वैल्यू कितना है, 0। लेकिन घर्षण के बाद देखिए, घर्षण के बाद देख लीजिए जितना
ऋण आवेश है उतना ही धन आवेश है। आप जोड़िएगा तो फिर से कितना आएगा 0। तो देखिए जितना पहले आवेश था उतना बाद में भी है, तो Q इनिशियल बराबर Q फाइनल। आप कह सकते हैं कि आवेश यहाँ पे संरक्षित हो गया। संरक्षित माने जो पहले था, जितना पहले था उतना बाद में भी है। हाँ, इस पे नहीं था हो गया, इस पे नहीं था हो गया, लेकिन कुल आवेश की हम बात कर रहे हैं, टोटल। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है पब्लिक, जो हम लोग के जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है, समझे कि नहीं। ये Q इनिशियल बराबर Q फाइनल, मतलब इसमें भी आवेश संरक्षित है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सिल्क, रेशम उसको बोलते हैं, और एक कांच का छड़, ठीक है। एक हो गया रेशम और एक हो गया कांच का छड़, मतलब रेशम को कांच के छड़ के साथ रगड़ते हैं हम लोग। तो रेशम पर माइनस चार्ज और कांच के छड़ पर धन आवेश, मतलब देख लीजिए इस पे धन आवेश आया है और इस पे ऋण आवेश आया है। रेशम पर ऋण आवेश, तो ऋण आवेश क्यों आया, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कांच के छड़ से निकल करके कहाँ चला गया, रेशम में, ठीक है। कांच के छड़ से निकल करके कहाँ चला गया, रेशम में। तो रेशम पर ऋण आवेश और इस पे धन आवेश। तो आप देख लीजिए, पहले रगड़ने के पहले, घर्षण के पहले कुल चार्ज कितना है, कुल आवेश कितना है 0, और घर्षण के बाद में कुल आवेश कितना हो गया, जितना माइनस उतना ही प्लस, और मिल करके हो गया 0। तो क्या इसमें आवेश संरक्षित नहीं है, आवेश संरक्षित हो गया, जितना पहले था उतना बाद में अभी भी है। तो इसमें भी आवेश जो है हमेशा संरक्षित है पब्लिक, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे और भी एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे और भी है, प्लास्टिक, को हम लोग ऊन के साथ रगड़े हैं, तो प्लास्टिक पर नेगेटिव ऋण आवेश आया है और ऊन पर कौन सा आया है आवेश, धन आवेश आया है। तो आप देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं पब्लिक कि प्लास्टिक और ऊन को अगर हम लोग रगड़े हैं, प्लास्टिक और ऊन को अगर हम लोग रगड़ते हैं, तो प्लास्टिक पर ऋण आवेश आया है और ऊन पर धन आवेश आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल के कहाँ तक जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ गया है, ऊन से निकल के प्लास्टिक में, तभी तो ऊन पर धन आवेश आया है जिसमें गया है इलेक्ट्रॉन अगर जुट रहा है तो उस पर ऋण आवेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल रहा है उस पर धन आवेश आएगा। तो यहाँ से निकल रहा है तो धन आवेश, और इसमें जा रहा है तो ऋण आवेश। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर किया, ऊन से प्लास्टिक की तरफ गया। तो इसमें भी चार्ज कंजर्व है, आप देख लीजिए, आवेश इसमें भी संरक्षित है, क्योंकि घर्षण के पहले भी टोटल चार्ज इस पे, ना इस पे है ना इस पे है, तो टोटल 0, और बाद में जितना माइनस आएगा उतना ही प्लस है, तो फिर से 0। आप देख सकते हैं फाइनल आवेश पे इस पे 0 हो गया। तो पहले भी 0, बाद में भी 0 है। और भी कुछ एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव सेक्शंस में भी आते हैं, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे एक होता है युग्म उत्पादन का, इसको अच्छा से देखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन में। इसमें होता है ना क्या बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक गामा फोटोन पार्टिकल है ना, गामा फोटोन मतलब ये गामा फोटोन है, रे है, ठीक है ना, एनर्जेटिक। तो जब गामा फोटोन अगर टूटता है, या आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के करीब से जब गुजरता है ना, तो इसमें 2 पार्टिकल का निर्माण होता है, ठीक है। एक पार्टिकल हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 कण बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा कण जो बनता है एक बोलते हैं उसको पोजिट्रॉन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसको बोलते हैं पोजिट्रॉन। देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन है, ये पोजिट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं, पोजिट्रॉन, इसको समझिए। ये दोनों जो है पब्लिक एक दूसरे का एंटी पार्टिकल है, दोनों एक दूसरे का एंटी पार्टिकल है, दोनों का आवेश भी सेम रहेगा और द्रव्यमान भी सेम रहेगा।
दोनों का आवेश भी सेम। एंटी पार्टिकल का मतलब यही होता है, प्रतिकण इसको बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों का आवेश भी सेम रहेगा और दोनों का द्रव्यमान भी सेम रहेगा, मास और चार्ज दोनों का सेम रहेगा। अंतर यही है ना कि एक ऊपर ऋण आवेश रहेगा, एक ऊपर धन आवेश रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोल रहे हैं एंटी पार्टिकल, प्रतिकण, ठीक है ना। तो गामा फोटोन जब टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, दो कण बना पब्लिक। तो इसमें भी देख लीजिए, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज जीरो। अब बाद में इस पे आवेश है तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, आप दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, जीरो। तो देख लीजिए इसमें भी आवेश संरक्षित है, जितना पहले था उतना बाद में भी है। एक नाभिकीय अभिक्रिया है पब्लिक इसमें, है ना। तो नाभिकीय अभिक्रिया में भी आप देख लीजिए कि आवेश जो है वो संरक्षित है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युग्म उत्पादन इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें गामा फोटोन टूट करके एक जोड़ा मतलब कण का निर्माण किया, इसीलिए बोल रहे हैं युग्म उत्पादन। युग्म मतलब जोड़ा, है ना, और दो गो बना है पब्लिक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें भी आवेश संरक्षित है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, एक और एग्जाम्पल बताते हैं। इसी का एक छोटा भाई है, इसी का उल्टा आप बोल सकते हैं पब्लिक, है ना, और वो ये है एनिहिलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेशन इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब विनाश, ठीक है, विनाश। एनिहिलेशन में क्या होता है, एनिहिलेशन में क्या होता है कि इसी का जस्ट उल्टा, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन और विनाश में और पॉजिट्रॉन, ये दो जो कण हैं ये दोनों जब जुड़ता है ना तो नष्ट हो जाता है, और नष्ट हो करके एनर्जी के फॉर्म में दो को गामा फोटोन बनाता है। ये दो गामा फोटोन बनाएगा, फोटोन। देख लीजिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये जब दोनों कण जाकर के मिलते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होकर के जो इसका जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, और ऊर्जा के फॉर्म में दिखता है गामा फोटोन। दो को गामा फोटोन बनता है। तो आप इसमें भी देख लीजिए हमेशा चार्ज संरक्षित है। देख लीजिए पहले कितना चार्ज हुआ, जितना माइनस है उतना ही प्लस है, उतना जीरो हो गया। अब बाद वाला आवेश की बात करें तो इस पर तो आवेश ही नहीं होता है, तो इस पर भी जीरो है। तो इसमें भी जो पहले आवेश था वो बाद में भी, तो इसमें भी ऊर्जा आवेश संरक्षित है। तो आप कह सकते हैं पब्लिक कि आवेश जो है वो हमेशा संरक्षित होता है, ना तो इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, ना ही तो आप इसको बना सकते हैं पब्लिक, पैदा कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आई होप ये जो संरक्षण का सिद्धांत था पब्लिक, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, और अगर पब्लिक ये समझ में आ गया तो इसको एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और इसको शेयर एक बार ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे साथ आप जुड़े ज़रूर रहें, क्योंकि कंप्लीट आपको 12th का हर एक टॉपिक का वीडियो इस पे मिलेगा पब्लिक, और वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। और अभी से ही अगर आप तैयारी करते हैं पब्लिक तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, फिर मिलते हैं पब्लिक अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।